Good morning, student. Today we are going to start a new chapter number 6, Physical and Chemical Changes. प्रीवियस क्लास में यानी कि क्लास 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। अब डे टू डे लाइफ में आप अपने आसपास बहुत सारी चेंजेस देखते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन आर मोर सब्सटेंसेस। ये जो चेंज होती है इसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक कोल्ड ड्रिंक। कि आपकी मदर आपको कहती है कि एक कोल्ड ड्रिंक बनाइए जिसमें वाटर के अंदर शुगर को डिजॉल्व करना है। मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इज़ ए चेंज। जब हम शुगर सोल्यूशन बनाते हैं तो वो भी एक तरह की चेंज है। क्यों? क्योंकि शुगर को हम किस में ऐड करते हैं? वाटर के अंदर। शुगर एक सॉलिड फॉर्म में होता है और वाटर के अंदर मिक्स होकर वो एक लिक्विड फॉर्म बन जाती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, तो वो भी एक तरह की चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ ए चेंज। मिल्क से यानी कि दूध से जब हम दही बनाते हैं, कर्ड मीन्स दही, तो वो भी एक तरह की चेंज है। सम टाइम मिल्क बिकम सॉर। कई बार क्या हो जाता है कि दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, तो वो भी एक तरह की चेंज है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ ए चेंज। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। जब एक रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं वो भी एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेच करने से पहले उसका जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है, स्ट्रेच करने के बाद उसका साइज़ चेंज हो जाता है। तो यानी कि साइज़ के अंदर कोई चेंज है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? चेंज कहेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। आप अपने आसपास जो चेंजेस देखते हैं, इस तरह की 10 चेंजेस की आप लिस्ट बना सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उसके बेसिस पे चेंजेस का जो नेचर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ब्रॉडली दी चेंजेस आर ऑफ टू काइंड, फिजिकल एंड केमिकल। तो ज़्यादातर ये जो चेंजेस है दो तरह की होती हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज से। फिजिकल चेंजेस एक्टिविटी 6.1 कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। एक स्क्वायर पेपर हम लेते हैं और उसके 4 स्क्वायर हम बना देते हैं, उसको 4 पीसेस में हम कट कर लेते हैं, जैसे कि डायग्राम ये फिगर में दिखाया हुआ है 6.1 में। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। अब जो हमने 4 स्क्वायर पीस बनाए हैं उसके हर एक पीस को फर्दर 4 स्क्वायर पीस में हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर आर ऑन ए टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। अब इनको हम किसी एक फ्लोर पे या फिर टेबल के ऊपर रखते हैं और जिस तरह से ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर था उसकी तरह की शेप हम बनाने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीस बैक टू मेक ओरिजिनल पीस। इन पीसीज को हम जॉइन करके जो ओरिजिनल जो पीस था हमारा पेपर का वो हम नहीं बना सकते। बट इज़ देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। क्या जो पेपर की जो प्रॉपर्टी है क्या उसके अंदर कोई चेंज आई है? क्या जिस मटेरियल से वो बना हुआ है उस मटेरियल के अंदर कोई चेंज आई है? तो मटेरियल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आती है। तो इस तरह की जो चेंज है वो एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2 कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर जो हमारा ब्लैक बोर्ड है उसके आसपास जो चॉक डस्ट होती है उसको हम इकट्ठा करते हैं। और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। या फिर एक स्मॉल पीस लेते हैं हम चॉक का और उसको क्या करते हैं? क्रश कर लेते हैं, उसका पाउडर बना लेते हैं। ऐड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं? कुछ पानी डाल के एक पेस्ट बना लेते हैं, जैसे हम एक सूखे आटे के अंदर पानी डालते हैं और उसकी एक वो पेस्ट बन जाती है। इसी तरह से रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई।
अब वो जो हमारे पास पेस्ट है उसको उसको रोल करके और जैसे चौक की शेप होती है ना, उस तरह की हम बना के उसको ड्राई होने देते हैं। डू यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही चौक मिलेगा डस्ट से जैसा पहले था? नो, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। उसकी जो शेप है उससे थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, उसका साइज़ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हमें ज़रूर मिलेगी। तो ये भी एक तरह की चेंज है। और कैसी चेंज है? फिजिकल चेंज। एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। एक ग्लास या फिर एक प्लास्टिक का हम टम्बलर लेते हैं, उसके अंदर कुछ आइस लेंगे। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन सन। अब कुछ आइस को हम सन में रख के उस टम्बलर को क्या कर लेते हैं? मेल्ट कर लेते हैं। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब हमारे पास क्या होगा? मिक्सचर होगा आइस और वाटर का, क्योंकि कुछ जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, वाटर बन जाएगा उसका। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। उसके अंदर कुछ कॉमन सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और उसको एक फ्रीजर में रख देंगे उस मिक्सचर को। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? क्या दोबारा से जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं, क्या वो वाटर दोबारा से सॉलिड आइस बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। यानी कि अब क्या हुआ? पहले आइस थी, फिर वो मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद वाटर बन गई, यानी कि चेंज हो गई एक तरह की। अब दोबारा से उस वाटर को हम फ्रीज कर देते हैं तो फिर से लिक्विड से कौन से स्टेट में आ जाएगा? वो सॉलिड स्टेट में, आइस में। तो यानी कि फिर से उसमें चेंज आ जाएगी। तो ये भी एक तरह की चेंज है। और कैसी चेंज है? फिजिकल चेंज, क्योंकि कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बन रहा है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो इस तरह की जो चेंजेस हैं वो सारी हमारी कौन सी चेंजेस है? फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर? हम एक कंटेनर के अंदर कुछ वाटर को बॉयल करते हैं, उसके अंदर से क्या दिखाई देगा? हमें स्टीम दिखाई देगी। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। अब एक पैन लेंगे, एक ढक्कन जिस तरह का होगा, उसको हम जहाँ से स्टीम निकल रही है उसके ऊपर इन्वर्ट करके उसको रख देंगे। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। पैन का जो इनर सरफेस है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे ध्यान से। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? क्या हमें वहाँ पे कोई वाटर की ड्रॉपलेट मिलेंगी? यस, हमें वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट मिलती है। तो ये भी एक तरह की चेंज है। पहले क्या था? हमारे पास वाटर है लिक्विड स्टेट में, उसको बॉयल किया तो वो स्टीम बन गई, यानी कि कौन सा स्टेट आ गया? गैसियस स्टेट। जैसे ही एक पैन उसके ऊपर हमने रखा तो उसके इनर सरफेस पे फिर से वाटर ड्रॉपलेट आ गई, यानी कि जो गैसेस थी वो फिर से किस में चेंज होगी? वाटर के अंदर। तो इस चेंज के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्टेट चेंज हो रहे हैं, लिक्विड से गैसेस, गैसेस से फिर लिक्विड। तो यानी कि यहाँ पे भी एक तरह की चेंज हमारे पास है। एक्टिविटी 6.5, होल्ड ए यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। अब लेबोरेटरी के अंदर जब आप जाते हैं तो देखते हैं टोंग होती है। तो टोंग का क्या काम होता है? भाई किसी ऑब्जेक्ट को हमें अगर होल्ड करना, पकड़ना है तो हम टोंग की हेल्प से उसको होल्ड कर सकते हैं। और क्या लेंगे हम? एक हेक्सा ब्लेड लेंगे। हेक्सा ब्लेड होता है कि जो आरी होती है उसका ब्लेड। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। एक जो गैस स्टोव है, बर्नर है, उसके ऊपर उसका एक एंड, हम ब्लेड का एंड उस पर रख देते हैं। वेट फॉर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए वेट करते हैं। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? क्या जो ब्लेड की जो टिप है उसका कलर चेंज हो जाता है? यस, चेंज हो जाता है। जैसे हम उसको गर्म करेंगे तो उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब फ्लेम से हम ब्लेड को रिमूव करते हैं। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद फिर से हम देखते हैं तो वो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाती हैं। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? इन एक्टिविटी 6.1, 6.2 above, you saw that paper and the piece of chalk underwent changes in size. एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में हमने क्या पढ़ा
कि 6.1 में तो जो पेपर का साइज़ है वो चेंज हो जाता है, 6.2 में चौक का जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है। इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज्ड इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। एक्टिविटी 6.3 और 6.4 के अंदर क्या है, वाटर का जो स्टेट है वो चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, इस तरह से चेंजेज होती है, यानी कि स्टेट के अंदर चेंज आती है। इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्साब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। 6.5 के अंदर क्या चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए कि कलर के अंदर चेंज आती है। तो इस तरह की जो चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए है, कौन कौन सी, साइज़ के अंदर चेंजेस, स्टेट के अंदर चेंज और कलर के अंदर चेंज। तो ये सारी की सारी चेंजेस कौन सी चेंजेस थी, वो फिजिकल चेंजेस थी। यानी कि अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। कि शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये जो प्रॉपर्टी है इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस की। तो अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। वो चेंज जिसके अंदर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि अगर किसी सब्सटेंस की शेप, साइज़, कलर या उसका स्टेट चेंज होता है तो उस तरह की चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो है वो ज़्यादातर रिवर्सिबल होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल, यानी कि हम ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आइस का। आइस का ओरिजिनल स्टेट क्या है, वाटर। वाटर को हमने फ्रीज़ किया तो क्या बन गई, आइस। आइस को फिर से मेल्ट किया तो फिर से किस स्टेट में आ जाएंगे हम, वाटर, यानी कि लिक्विड स्टेट में। तो ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएं तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। तो मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस इज़ फॉर्म्ड। तो जो फिजिकल चेंज है इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो हमने ये 6 एक्टिविटी परफॉर्म की है, किसी में भी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है। तो अगर किसी चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हम केमिकल चेंज पढ़ेंगे। तो आज ये फिजिकल चेंज की सारी एक्टिविटी आपने इस वीडियो की हेल्प से दोबारा से अच्छे से रीड करना है, इनको लर्न करना है। फिजिकल चेंज की क्या डेफिनेशन है उसको अच्छे से लर्न करना है, उसके क्या क्या एग्जांपल हैं, ये सारा वीडियो की हेल्प से आपने लर्न करना है। हैव ए नाइस डे।